जय हिंद। आज के विषय में समझेंगे मुसलमानों का करीब खुद को मानने वाला ओवैसी इन दिनों बौखलाहट में आ चुका है। यहाँ आप कई प्रकार के आर्टिकल देखते हो जहाँ यह स्पष्ट कराया जा रहा है कि हिंदुत्व का दासी है ये एसआई, ऐसा ओवैसी का कहना। आखिर ये एसआई क्या होता है, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। इसके अतिरिक्त ये एक अद्भुत बात हो जाता है क्योंकि ये मामला बिल्कुल अभी बीते कुछ ही दिन पहले आपने देखा कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा जिस तरह की गई थी, उसी प्रकार ज्ञानवापी मस्जिद का भी कहीं ना कहीं मामला जुड़ा हुआ है। इस चीज़ को लेकर सर्वे हो चुकी है और ये रिपोर्ट भी पेश कर दी गई है। इसमें ओवैसी का एक भड़काऊ बयानबाजी, इसके अतिरिक्त कई सारे हिंदू और मुसलमानों के अलावा कई सारे अलग अलग नेताओं के अंतर्गत भी ये बातें उभर रही होगी। कहीं ना कहीं 2024 चुनाव काफ़ी ज़्यादा निकट आ चुका है और हर वो नेता चाहेगा जरूर कि ऐसा कुछ मौका मिले जिससे कहीं ना कहीं वो जनता में अपनी एक छाप छोड़ सके, कहीं ना कहीं उन चीज़ों से आकर्षित कर सके, लोगों को लुभा सके, अपने और खींच सके। और वही चीज़ का एक प्रयास यहाँ नजर आ रहा है। आखिर सर्वे में क्या पेश किया गया, क्या हिंदू जीतने को आ चुके हैं, क्या मुसलमान मस्जिद हार जाएगा, ये भी जानने वाली बात होगा। तो आओ स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि मामला कहाँ से क्या जुड़ा हुआ है। ज्ञानवापी मस्जिद, जिन्हें ना पता हो उन्हें बता देना चाहूँ कि वाराणसी में ये स्थित है। ठीक है, ये एक विवादित मस्जिद माना जाता है। हमारे इतिहास में ऐसा कुछ हो चुका है। जब हम बात करते हैं बीते कई वर्ष पहले का 1969 में जब मुगल का ऐसा कुछ था और उस टाइम औरंगजेब ने क्या किया कि प्राचीन एक मंदिर हुआ करता था जिसे विश्वेश्वर मंदिर बोला जाता था, उसको तोड़ के ज्ञानवापी मस्जिद बना दी गई थी, जो कि काफ़ी दुखनीय स्थिति था उन दिनों के लिए। कहीं ना कहीं उन दिनों हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा मतलब बोलो ना कि गुलामी का सामना हम लोग कर ही रहे थे। ठीक है, हमारे पूर्वज। तो ये मामला क्यों राम मंदिर से जुड़ जाता है, ये भी एक जानने वाली बात होगा। जिस प्रकार आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार जब हमें प्राप्त होता है जीत वो 2019 में, तभी जाके राम मंदिर बन के तैयार होता है। अभी बीते कुछ दिन पहले आपने देखा कि एक भव्य प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। लेकिन अब जब सर्वे ज्ञानवापी का हो गया है तो कब से ज्ञानवापी का ऐसा कुछ सिमिलर स्टोरी था। देखो हो ये रहा है, जो कि स्टोरी में बोल रहा हूँ लेकिन हकीकत है भाई साहब। 1951 से ही हमारे पूर्वज लड़ते आ रहे हैं इन चीज़ों से। क्यों चीज़ों से? दरअसल हो ये रहा है कि ज्ञानवापी ही एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ ही होता है कि ज्ञान का कुआं। अब इससे कहीं ना कहीं मुस्लिमों का कहीं ना कहीं दूर दूर तक नाता कुछ नज़र तो नहीं आता है। हाँ, ऐसे कुछ बुद्धिजीवी जरूर कह देंगे कि सर ऐसा थोड़े होता है कि उर्दू में नहीं है तो इसका मतलब जो उर्दू बोलेगा वो मुसलमान ही थोड़े होता है। हाँ ठीक है, आपका बात एक जगह पे सही है लेकिन दूसरे जगह पे उतना सही नहीं है। तो 1951 से ये मुद्दा अदालत में चल रही है और इन दिनों भी ये चर्चा में है। आए दिन कुछ ना कुछ रिपोर्ट सामने आती रहती है और अभी बीते ही हाल में ये रिपोर्ट सामने आ गई है जहां आप ये स्पष्ट होता देख रहे हो आर्टिकल के माध्यम से कि ये एसआई जो कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण माना जाता है और इनके ओर से स्टेटमेंट दे दी गई है। इनके ओर से जो भी सर्वे में पाया गया उस चीज़ को रखा गया है। ये तस्वीर के माध्यम से आप देख रहे हो ज्ञानवापी मस्जिद, जिसके बगल में आपको एक मंदिर दिखेगा जो कि एक भव्य मंदिर माना जाता है। कई सारे हिंदू वहाँ पे जाते हैं। करीब 839 पन्नों में ये रिपोर्ट पेश की गई है। दोनों पक्षों को दे दिया गया है, यानी हिंदू की ओर से जो मंदिर की ओर से जो लड़ रहे हैं और जो ज्ञानवापी मस्जिद की ओर से लड़ रहे हैं। ऐसे में ओवैसी का बौखलाहटपन जरूर यकीनन आपको समझना चाहिए क्योंकि ये उस वक्त भी बौखला गए थे जब राम मंदिर की बात उठी थी। इनका तो ये कहना था कि योजनाबद्ध तरीके से राम मंदिर ने एक तरह से बनाने के लिए बाबरी मस्जिद को हटा दिया, मुसलमानों से छीन लिया, ऐसा कुछ इनका कहना था। जो कि आज दिन आप इनका कुछ बौखलाहटपन देखने को मिलता है। ऐसा कई सारे सूत्रों के अनुसार बुद्धिजीवियों का मानना है कि ओवैसी जी कभी कभी बौखलाहट में आ जाते हैं। ठीक है, आगे हम समझेंगे आखिर एक नेता क्यों इन चीज़ों के ऊपर उलझना चाहता है जबकि उन्हें पता होता है कि ये अदालत की ओर से आई है, ना कि कोई जनता या फिर कोई हिंदू ने ऐसा कुछ किया है। तो ये समझने वाली बात होगा। लेकिन हमें ये भी समझना पड़ेगा कि 2024 लोकसभा चुनाव काफ़ी यह मायने रखते हैं नेताओं के लिए। तो कुछ ऐसी मुद्दा जरूर चाहिए। अगर ओवैसी ऐसा कुछ बोलता है तो कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनका तर्क स्तर थोड़ा कम होगा, तो वो बिना सोचे समझे इतिहास के पन्ने बिना पलटे या फिर अदालत की ओर से पेश की गई जो सर्वे रिपोर्ट सब सामने आई है ये एसआई की ओर से, इन्हें बिना पढ़े उनके बातों में आ जाएंगे, फिर कुछ बौखलाहट से कुछ भी बकेंगे, फिर समाज में भी एक तरह से कुछ भी मुद्दा उठ जाता है ना। ये सब चीज़ देखने को होता है। तो मैं चाहूँगा, एक रिक्वेस्ट रहेगा, बिना सोचे समझे कुछ भी चीज़ स्टेटमेंट ना दें इन चीज़ों में, क्योंकि आपको समझना चाहिए कि ये अदालत से मामला जुड़ चुकी है वर्षों पहले 1991 से ही है। तो अदालत जो करेगी वही मतलब खास माना जाएगा।
हाल ही में क्या होता है कि ये एएसआई ज्ञानवापी मस्जिद पर जो सर्वे की गई है उस चीज़ का जब रिपोर्ट पेश की गई है ना, तो कुछ तस्वीर जो वहाँ पे मिला है मलबे, उस चीज़ को स्पष्ट किया गया, जहाँ यह दिखाया जा रहा है कि योनि पट दिखाया गया जहाँ पे शिवलिंग जैसे होता है ना, तो उसका ऊपरी भाग गायब है। ठीक है, वहीं पे भगवान गणेश का भी कुछ क्षतिग्रस्त मूर्तियाँ दिखाई गई है, जो कि मैं तस्वीर के माध्यम से साझा करना चाहूँगा। यहाँ आप देख रहे हो कि ये गणेश जी का मूर्ति है, जो कि गणेश भगवान है। श्री गणेश, जब भी आप कोई चीज़ शुरू करते हैं तो भगवान गणेश का ही नाम लेके किया जाता है। यहाँ कुछ इस तरह करके मिला है, जो कि ये ऊपरी भाग मतलब टूटा हुआ है, ऐसा कुछ तस्वीरों के माध्यम से स्पष्ट होता नजर आया है, जो कि रिपोर्ट के माध्यम से यानी सर्वे रिपोर्ट के माध्यम से पेश की गई है। वहीं आप ये देखते हो कि जो हिंदू पक्ष के वकील है उनका कहना है, जिनका नाम बताया जा रहा है विष्णु शंकर जैन, ये कहते हैं एएसआई रिपोर्ट मिलने के बाद कहा कि सर्वे रिपोर्ट में साफ बताया गया कि ज्ञानवापी पहले हिंदू मंदिर था। ठीक है, कहीं ना कहीं हमें समझना पड़ेगा, जिस तरह राम मंदिर का आपने हकीकत देखा जो कि हम लोग जीते हैं, बिल्कुल उसी प्रोसेस में ये भी गुजरता नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं एक बार फिर से कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी के काल में ही ऐसा कुछ हो, क्योंकि लोगों को, कई सारे बुद्धिजीवों का ये कहना है कि बीजेपी जब से आए हैं तब से इन चीज़ों में रफ्तार सब बढ़ गई है। लेकिन वहीं पे वकील का ये भी कहना था कि 17वीं शताब्दी जब औरंगजेब का मतलब एक तरह से चल रहा था, उसी टाइम क्या होता है उस समय कि हिंदू मंदिर पे संरचना को तोड़ा गया, मंदिर के क्या है अवशेषों को खम्बो मतलब ये होता है खंबा जैसे कि खड़ा होता है ना, जिस पे दीवार, ये सब चीज़ का इस्तेमाल किया गया। जहाँ पे मस्जिद में क्या हो रहा है कि करीब ज्ञानवापी में 32 ऐसे जगह हैं जहाँ पे मतलब पुराने मंदिर होने का एक तरह से साक्ष्य मिलते हैं, कहीं ना कहीं कुछ सबूत मिल रहा है जिससे ये पता चलता है। समझ रहे हो, 32 जगह, तो ये काफ़ी बड़ा संख्या हो जाएगा, इसे आप हल्के में तो नहीं ले सकते हो। लेकिन इसके विपरीत जब हम जाते हैं मुसलमानों की ओर, जहाँ ज्ञानवापी के वकील कुछ बोला करते हैं, तो वो क्या इरादा रखे हैं ये जानने वाली बात होगा। इनका ये कहना है कि मस्जिद के अंदर नहीं मिली है। ठीक है, मस्जिद के उत्तर तरफ एक कमरा है, ऐसा इनका कहना है। अगर उधर पड़े कुछ ऐसे चीज़ें मिले हैं तो वो मिल सकते हैं, ऐसा भी ये कह रहे हैं। लेकिन इसका ये भी कहना है कि बैरिकेडिंग यानी एक तरह से घेराव लगा दिया गया है 1993 में, उससे पहले ये खुला था, ऐसा इनका कहना है। लेकिन कहीं ना कहीं आप अगर देखो गहराई पूर्वक तो शायद ऐसा तो नहीं ये कह रहे हैं कि पहले घेराव नहीं था तब खुला था, किसी ने फेंक दिया होगा। अगर फेंक दिया होगा तो क्या वाकई में ऐसा कुछ हो सकता है क्या? ये जो घेराव आप देख रहे हो ना, ये मस्जिद है। और मैं बता देना चाहूँ कि तस्वीरों के माध्यम से भी आप अंदाजा लगा सकते हो, ये वाइट दिख रहा है मस्जिद, इसके मस्जिद के नीचे अभी ये जो देख रहे हो दूसरे कलर का थोड़ा सा धुंधला टाइप का, यहाँ पे ऐसा आपको प्रतीत होता है कि मानो एक मंदिर निर्माण हुआ है, उसके ऊपर तोड़ दिया गया हो और ऊपर से ऐसे बैठा दिया गया हो, ऐसा कुछ तस्वीर ही साझा करते ही पता चलता है। लेकिन इस चीज़ को भी कहीं ना कहीं मुद्दा उठाया गया है, लेकिन इसके अतिरिक्त एक बहाना टाइप का लग रहा है, ऐसा मैं क्लेम नहीं कर रहा। ठीक है, कई सारे बुद्धिजीवों का सूत्रों के हवाले ऐसा कहना है, वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। ये एएसआई ज्ञानवापी में जो मूर्ति सारी खंडित मिली है। ठीक है, जैसे इन्होंने जब सर्वे रिपोर्ट पेश की है, जब तस्वीर के माध्यम से ये रिपोर्ट सामने आई दोनों पक्षों के पास, जब ये रिपोर्ट पढ़ा गया मीडिया के पास, तो क्या होता है कि इनके ओर से जो मुसलमानों की ओर से है उनका कहना है कि भाई साहब मूर्ति जो भी मिला है उसमें भगवान शिव का मूर्ति तो ऐसा कुछ मतलब प्रतीत नहीं होता है कि यही खास है, और ऐसे मुसलमानों का ज्ञानवापी को जो संभालते हैं उन्हीं के अधिवक्ता का ऐसा कुछ कहना है। ठीक है, यानी ये कह रहे हैं जो मिला है उससे ये तय नहीं होता है कि हम जो ज्ञानवापी मस्जिद पे ऐसा कुछ कर रहे हैं वो बिल्कुल पहले हिंदू मंदिर हुआ करता था, ऐसा ये नहीं मानते हैं। ठीक है, लेकिन आगे एक ऐसा चीज़ इन्होंने बोल दिया जो वाकई में लगता है कि एक षड्यंत्र, एक चाल, एक डर, एक डर कहना थोड़ा उचित नहीं होगा, ऐसा कई लोग कहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं सूत्रों के हवाले कई लोग ऐसे वार्ता कर चुके हैं। उसी चीज़ को मैं सुन समझ के आपको बता रहा हूँ, और कहीं ना कहीं कई सारे आर्टिकल में आपको जब आप गहराई पूर्वक अध्ययन करोगे तो आपको पता चलेगा। इनका कहना है कि भाई साहब रिपोर्ट में जो कुछ दिया गया है ना, ठीक है, मस्जिद कमेटी की ओर से ये कह रहे हैं कि रिपोर्ट में जो फोटो सामने आया है, मलबे जो मिले हैं, इससे स्पष्ट नहीं होता कि हिंदू मंदिर वहाँ था। दरअसल इनका ये कहना है कि वहाँ एक कमरा था और उस कमरे में करीब 5 किराएदार था। उस किराएदार में जो लोग रह रहे थे वो लोग मूर्तियां बनाए करते थे, और वही लोगों का मूर्ति अगर होगा तो क्या ही जाने, उन लोग का जो टूट फूट जाता था वो लोग फेंक दिया करते थे। अब सवाल ये है कि यार एक मस्जिद में, वो भी उस वक्त मतलब औरंगजेब के काल में, क्या किराएदार हुआ करते थे? कोई लोग रूम भाड़ा पे लेते थे, आखिर ये लोग कितना भाड़ा रेंट लेते होंगे? ये सब कई सारे मुद्दे उछलेंगे जो कि आप अपनी राय अवश्य दे सकते हो
ठीक है, मैंने आपको वही बताया जो आर्टिकल के माध्यम से हमें प्राप्त हुआ है। वैसे सुनो ना, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ काम करते हुए यकीनन अपने काम के प्रति काफी ज्यादा उम्मीद रखते हुए यकीनन आपका मेहनत आपका मंजिल बन के मिले। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो वर्ल्ड अफेयर्स पॉलिटिक्स और जुड़े रहो। वैसे चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो। बाय, जय हिंद, जय भारत।